हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सईद। आज हम फोरियर सीरीज़ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज़ क्या होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं और किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज़ किस तरह फाइंड की जाती है। फोरियर सीरीज़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक सीरीज़ है। ये सिग्नल एनालिसिस में काम आती है। ये आपको सामने स्क्रीन पे 3 सिग्नल नज़र आ रहे हैं। जो सबसे नीचे वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, ये एक साउंड या इमेज या वेव सिग्नल है और इसमें बज़ाहिर कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। इससे भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सिग्नल को, जिसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, हमने डीकम्पोज किया है ये ऊपर वाले 2 सिग्नल में, जिसको आप देख सकते हैं कि जिनमें एक नाइस पैटर्न अवेलेबल है दोनों के अंदर। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल को, एक वेव को सिंपलर पीरियोडिक वेव में कन्वर्ट करना फोरियर सीरीज से किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऊपर वाले 2 जो सिग्नल हैं, जो वेव कर्व्स हैं, जो कि पीरियोडिक हैं, इनमें एक पैटर्न है, इनकी मदद से हम इस वेव को स्टडी कर सकते हैं। हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म ढूंढेंगे और उस फॉर्म के ज़रिए हम इस गिवन सिग्नल को ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो 2 ऊपर वाले सिग्नल्स हैं, ये मोस्ट सिंपल पीरियोडिक वेव्स हैं। इनको हम साइन वेव और कोसाइन वेव कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक गिवन सिग्नल को हम साइन और कोसाइन वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम्स कोई, अब ये 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो गिवन सिग्नल है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो एम्पलीट्यूड्स है, उसकी हाईएस्ट हाइट, लोएस्ट हाइट को एक वेव रिप्रेजेंट कर सकती है। इसकी पीरियोडिसिटी का बिहेवियर एक अलग वेव से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका फेज शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल शिफ्ट, इस तरह के डिफरेंट इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम अलग अलग सिंपलर वेव फंक्शन यानी साइन और कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसका एक तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा, ये अप्रॉक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हमें एक गिवन फंक्शन दे दें, हम उसके लिए साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक ऐसी सीरीज फाइंड कर देंगे जो उस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेगी इन गिवन इंटरवल। ठीक है, तो ये 2 इसके बेनिफिट्स हैं। आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो इसमें जो सीरीज इस्तेमाल होती है वो सिर्फ साइन और कोसाइन होती है। उसमें साइन और कोसाइन की सीरीज होगी। उसमें हम किसी भी फंक्शन को, जो ऑफ कोर्स उसको पीरियोडिक होना ज़रूरी है, जो फंक्शन हम करेंगे, जो हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन हो। उसको हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिट सीरीज। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? इसका फार्मूला क्या है? कोई भी हमारे पास गिवन फंक्शन है, सपोज करें एफ ऑफ एक्स, मेरे पास कोई गिवन पीरियोडिक फंक्शन है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इसको हम समीशन ऑफ, क्योंकि ये सीरीज है, एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सम कॉन्स्टेंट्स ए एन, जो कि हम फाइंड किया करेंगे, टाइम कॉज ऑफ एन पाई एक्स ओवर में पी टाइम पी है, और इसी तरह बी एन, और फिर उसके बाद साइन ऑफ विद द सेम आर्गूमेंट एन पाई एक्स ओवर पी। ये जो मेरे पास सीरीज बनती है, ये इसे कहते हैं फोरियर सीरीज। इस फॉर्म में हम किसी भी गिवन पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। इसमें ऑफ कोर्स हमारे पास जो ए एन है और जो बी एन है, ये मेरे पास अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी मैं वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें पी क्या है? ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका हम सिर्फ एक पीरियड लिया करेंगे। अज्यूम कर लें कि एक्स बिलोंग करता है माइनस पी से लेकर पॉजिटिव पी तक। तो ये जो पी है, दरअसल उसका वो हाफ उसकी लेंथ है उसके उस इंटरवल की जिसमें हमारा फंक्शन पीरियोडिक है। एन जो है वो इस सीरीज का डमी वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर इन्फिनिटी, और जो पाई है ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स है, एक्स हमारे पास साइन का आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इस सीरीज को हम कहते हैं कि ये फोरियर सीरीज है। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरेट हो रहे होंगे कि ये हमारे पास जो है पीरियोडिसिटी क्या होती है। पहले डिफाइन करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू कुछ देर के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाए। जिस तरह कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म ले लें जो साइन फंक्शन होता है।
साइन फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरह का ग्राफ होता है इसका, ऐसे, और फिर ये ग्राफ इसी शेप में रिपीट होना शुरू हो जाता है टिल ऑनवर्ड और सेम ऑन द लेफ्ट साइड पे। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका एक पीरियड वो है जहाँ से लेकर इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, वो इसका जो होता है वो आप जानते होंगे कि वो 2 पाई होता है। ठीक है, इस तरह साइन कर्व के साथ कोसाइन कर्व भी ले सकते हैं। कोसाइन कर्व जो है वो हमारे पास इस तरह का उसका बिहेवियर होता है, ठीक है, और फिर ये आगे से रिपीट करती जाती है। ये शेप भी साइन सीरीज जैसी है, लेकिन थोड़ी सी ये शिफ्ट होती है राइट वर्ड्स π/2 रेडियंस, तो इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। तो ये सिंपलेस्ट साइन और कोसाइन जो है वो कर्व्स हैं, फंक्शन है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, जो ग्राफ है, जो वैल्यूज़ हैं, वो 2 पाई के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू कर जाती है। इन जनरल हम कहते हैं कोई फंक्शन f(x) जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये ठीक पीरियोडिक फंक्शन होता है अगर आप उसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर p ऐड करें तो उसका आंसर f(x) ही हो जाए, यानी p ऐसा एक नंबर होगा, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, नॉन ज़ीरो होगा, कि उसमें ऐड करें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, वैसे कि वैसी वैल्यू उसकी रिट्रीव हो जाए, तो इसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अगर p उसका पीरियड है तो फिर 2p भी उसका पीरियड होता है। आप देख सकते हैं कि f(x) प्लस अगर 2p करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ f(x) प्लस p और प्लस p, ऊपर में डेफिनेशन इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ x प्लस ये पूरा x बन जाएगा और p, और दोबारा से अप्लाई करूँगा डेफिनेशन तो f(x) बन जाएगा, यानी अगर p उसका पीरियड है वो 2p भी पीरियड बनेगा, फिर 3p बनेगा, सो ऑन n भी उसका पीरियड बन जाएगा, वो सारे उसके जो है। तो फिर हम समटाइम्स कहते हैं कि p शुड बी स्मॉलेस्ट, तो उसको फिर हम प्रिमिटिव पीरियड भी समटाइम्स कहते हैं। एनी हाउ ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। f(x) अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसकी फोरियर सीरीज फाइंड की जा सकती है। पीरियोडिक के साथ साथ इसको कंटिन्यूस भी होना पड़ता है, ठीक। कंटिन्यूस फंक्शन आप कैलकुलस में जानते होंगे, ऐसा फंक्शन जिसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो कोई ब्रेक ना आए, तो आपकी पूरी डोमेन में वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और अगर कंटिन्यूस ना हो तो एटलीस्ट जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है कि वो अगर अपनी पूरी डोमेन में थ्रू आउट अगर वो कंटिन्यूस नहीं भी है तो उसके अंदर वो सेगमेंट्स में जो है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। ये अगर सिंपल देखें, अगर सपोज के f(x) मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू अगर है 0 है, अगर मेरे पास नेगेटिव कोई नंबर ले लें 1 से लेकर x लेस देन 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, जब हमारे पास 0 लेस देन x लेस देन 1 आएगा, तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है। इसकी जो वैल्यू है या 0 है या 1 है। 0 कब है? जब वो नेगेटिव 1 से लेकर 1 तक है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि अगर सपोज करें ये -1 है मेरे पास पॉइंट और ये मेरे पास +1 है, तो -1 और 0 के दरमियान इसकी वैल्यू 0 है, यानी ये बिल्कुल ये इसकी वैल्यू बनती है। और जो ही 0-1 के दरमियान आएगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है। यहाँ पे इसको 1 ले हाइट तो फिर इसकी वैल्यू 1 ये बनेगी। तो ये जो है ना इसका ग्राफ है। अब देखें 0 पे इस पे जंप है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप पहुंचेंगे 0 के ऊपर। इसके राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आप पहुंचेंगे 1 के ऊपर। तो 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, इसकी लेफ्ट लिमिट और है, राइट लिमिट और है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0, लेकिन 0 से लेकर 1 तक और -1 से लेकर 0 तक जो इसके सिंपल इंटरवल बन रहे हैं, -1 से 0, 0 से 1, इस अगर कंटिन्यू अगर कर दें तो इस हर इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अगर अवेलेबल हैं, फाइनाइट नॉट इन्फिनिट, तो फिर भी उस फंक्शन की जो है वो फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दिस क्राइटेरिया है। ये हम मैथमेटिकली डिटेल में जाएंगे जिसको देखने के लिए कि कब किस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है फोरियर सीरीज। अच्छा, दूसरा जो मैं अब बताने लगा हूँ कि इसमें जो दूसरी बात मैंने कही थी कि अप्रॉक्सीमेशन ये करता है। अप्रॉक्सीमेशन अगर यही ये फंक्शन मैंने लिया है पीस वाइज फंक्शन, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है कि वो मेरे पास जो है -1 से लेकर 0 तक उसका ये ग्राफ है और 1 से लेकर 0 तक, 0 से 1 ये ग्राफ है। और अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, इसका अगर पीरियड 2 ले लें, उसका मतलब कि हर एक 2 नंबर्स के बाद, 2 यूनिट्स के बाद इसका यही बिहेवियर रिपीट होना शुरू होता है। यहाँ पे आए, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आए, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, और यही इसका इधर बिहेवियर चलता जाए इस फंक्शन का, तो इसकी हम फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। और तो वो क्या करेगी, वो इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेगी। अप्रॉक्सीमेट मतलब है कि इसकी वैल्यू जैसी बन जाएगी। हालांकि ये ज़ाहिर डिफिकल्ट लग रहा है कि ये एक साइन कॉस फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, किस तरह इसकी वैल्यू को जो अप्रॉक्सीमेट कर सकता है। इसके लिए हम देखते हैं इसका ग्राफ।
लीजिए ये डेस्मोस है, एक बहुत ही बड़ी बहुत अच्छी ग्राफ अगर आपने ड्रॉ करना है, डायनामिकल ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए ये आपको फ्री ऑनलाइन अवेलेबल सर्विस है। ये मैंने इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये अगर नीचे देखिए तो मैंने ये जो दो ब्लू में ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड पे ग्राफ के ऊपर। ये दरअसल वही कर्व है जो मैंने अभी ड्रॉ की थी, सिर्फ डिफरेंस ये कि मैंने वो नेगेटिव 1 से लेकर 0 फिर 0 से तक लेकर 1 तक की थी, ये मैंने नेगेटिव पाई से लेकर 0 तक की, फिर 0 से लेकर पाई तक कर दी है। ठीक है, तो उसका वही है कि नेगेटिव 0 पाई से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखें यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और जो ही आप 0 से आगे जाएंगे तो उसकी जंप लगा के वो 1 पे उसकी हाइट आ गई। ब्लू कर्व में ये ड्रॉ की गई है, ये एक कर्व है, उसका एक पीरियड मैंने ड्रॉ किया। उसके ऊपर आ जाए, ये मैंने जो वाई की फॉर्म में एक सीरीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये आपकी जो सीरीज़ है ये इसकी फोरियर सीरीज़ है। अभी हमने नहीं सीखा कैसे फाइंड करते हैं, ऑफ कोर्स हम इसको आगे सीखेंगे, इसी के लिए ये हमने कोर्स स्टार्ट किया है। ये इसकी फोरियर सीरीज़ है, हमने फाइंड कर ली, सम हाउ मैंने इस फाइंड कर ली है। दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो है किस तरह इसको अप्रॉक्सीमेट करेगी। जिसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए ये रेड कर्व में ड्रॉ हो गई है। इसकी मैंने एक टर्म ली है, याद रखिए ये इन्फिनिट सीरीज़ है, इसकी इन्फिनिट मैनी जो है वो टर्म्स होंगी, ये मैंने सिर्फ उसकी एक टर्म ली है। आप देखें रेड कर्व जो है वो ब्लू कर्व को कि जैसा उसका पैटर्न तो है, उसका पैटर्न वैसा ही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रही। रेड कर्व कुछ और तरह की है, ब्लू कर्व कुछ और तरह की है, लेकिन मैंने चूंकि सिर्फ एक चीज़ ली है, देखिए यहाँ मैंने A1 लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो मैंने इसकी अब A2 हो गया, तो उसका मतलब मैं इसकी अब 2 टर्म ले रहा हूँ सीरीज़ की। जो मैं 2 टर्म लिया, आप देखिए मेरी रेड कर्व चेंज हो गई है, अब ये थोड़ा सा कन्वर्ज करना शुरू हो गई है ब्लू कर्व को। मैं इसकी नंबर ऑफ टर्म 3 लेता हूँ। आप ऑब्जर्व करते जाइए कि जो रेड कर्व है वो ऐसा ऐसा अप्रॉक्सीमेट हो रही आ रही है, कन्वर्ट करती जा रही है ब्लू लाइंस को। जो मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, 5 ली है, 6 है, 7 है, 8 है। अब देखें कितनी ज़्यादा वो कर्व जो है वो मैच होना शुरू हो गई है उस ब्लू कर्व को। लेकिन अभी भी आप देखें इसके अंदर काफ़ी सारे बम्प्स हैं, वो क्योंकि वो ऑसिलेटिंग बिहेवियर उसका है तो वो इतनी एक्यूरेटली नहीं कर पा रही। लेकिन अगर अब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करेंगे, देखिए मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ टिल 15 तक कर रहा हूँ, तो अब देखें काफ़ी हद तक जो है वो कर्व उसको अप्रॉक्सीमेट कर रही है। ठीक है, आप इसकी टर्म बढ़ा सकते हैं, मैंने 15 ली है। आप इसकी टर्म, चूँकि हम इसकी जो है इसको मैनुअली तो नहीं करेंगे, हम इसकी जो है कंप्यूटर पे कहीं किया करेंगे, तो कंप्यूटर पे बड़ा आसान है उसकी टर्म फाइंड करना, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जो ही हम उसमें स्पेसिफाई किया करेंगे हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर हैं, वो उतनी टर्म फाइंड कर लिया करेगा। लीजिए मैं अब इसकी जो है वो ज़्यादा टर्म निकालता हूँ, 15 है, मैं इसको और आगे लेके जा रहा हूँ। लीजिए मैं इसकी 24 टर्म कर दी। आप देखें ब्लू कर्व अब ऊपर आने शुरू हो गई है, रेड कर्व उसके नीचे हाइड होना शुरू हो गई, इसका तो उसको अप्रॉक्सीमेट होनी शुरू हो गई। 24 है, आप इसको अगर और बढ़ा दें टिल 40 कर दें, आप देखें उसका वो जो बम्पी बिहेवियर था, ऑसिलेटिंग बिहेवियर, वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया है, बिल्कुल वो उसको अप्रॉक्सीमेट करना शुरू हो गई है। इसको आगे लेके जाएंगे, मैं अगर इसको बिल्कुल 100 कर दूंगा, एंड यू विल सी दैट कि जो आपके पास रेड कर्व है वो बिल्कुल ब्लू कर्व के पीछे चली गई है, यानी वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट कर्व बन गई है। दिखाने का मकसद ये है कि ये जो फोरियर सीरीज थी वो इस गिवन पीरियोडिक फंक्शन को बड़ा अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर रही है, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगा कितनी टर्म्स ले रहे हैं। इन्फिनिट सीरीज की अप्रॉक्सीमेशन का यही बेनिफिट होता है कि आपके कंट्रोल में होता है कि अपनी कितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर है, उतनी आप उसकी टर्म ले सकते हैं। देयर आर इन्फिनिट टर्म्स, यू कैन टेक एज मैनी एज यू लाइक, और उससे आप जो अपने फंक्शन को, अपने कर्व को, अपने सिग्नल्स को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये इस फोरियर सीरीज का बेनिफिट है, पावर है इसकी, कि इससे आप किसी भी गिवन फंक्शन को, जिसके बारे में बता दिया कि वो पीरियोडिक होना चाहिए और एटलीस्ट कंटिन्यूस पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसको वो जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर सकती है। अच्छा, पीस वाइज कंटिन्यूस के साथ पीरियोडिक होना, क्या हर फंक्शन पीरियोडिक होता है? नहीं, साइन फंक्शन पीरियोडिक है, कोसाइन पीरियोडिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एक्स, ये पीरियोडिक नहीं है। एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है, e की पावर एक्स पीरियोडिक नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन जो पीरियोडिक नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स क्या उनकी एग्जिस्ट नहीं करेगी फोरियर सीरीज? करेगी एग्जिस्ट। हमारे लिए इसके एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि हम पीरियोडिकली एक्सटेंड कर सकते हैं एनी नाइस फंक्शन को। तो हम जो फंक्शन इन नेचर पीरियोडिक नहीं भी हैं, उनको हम पीरियोडिकली एक्सटेंड करेंगे और फिर उनकी जो है वो हम फोरियर सीरीज फाइंड किया करेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पीरियोडिकली एक्सटेंड कैसे किया जाता है, और फिर हम इस फार्मूले को फर्दर
थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि इससे हम जो अननोन्स हैं ए एन और बी एन वो किस तरह हम फाइंड करेंगे।